अब देखते हैं के मैप में मैपिंग कैसे करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक ट्रुथ टेबल दिया है इस तरीके से, तो इसमें टू अननोन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और ये आउटपुट वेरिएबल है। तो 0 0 के लिए आउटपुट 0 है, 0 1 के लिए 1 है, 1 1 के लिए 0 है और 1 0 के लिए 1 है। और इसमें नंबरिंग 0 1 2 3 0 से शुरू होगा। इसमें 4 है, 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द पावर n 2 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर्स होंगे। लेकिन जब ज़ीरो से क्योंकि ज़ीरो से शुरू हो रहा है तो 3 नंबर तक ही होगा। तो इस एग्जाम्पल के लिए, इस ट्रुथ टेबल के लिए अगर कैनोनिकल बुलियन एक्सप्रेशन इन SOP फॉर्म देखा जाए, क्योंकि मिन टर्म्स वाले फॉर्म में, तो f इज इक्वल टू a' प्लस AB, क्योंकि आउटपुट 1 जो है वो सिर्फ फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में आ रहा है। तो इसमें a' b प्लस b', क्योंकि इसमें a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू 1 है, इसमें a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 0 है। तो f इज इक्वल टू a' प्लस ab आएगा। या फिर हम अगर इसमें समेशन वाले इसमें रिप्रेजेंट करें मिन टर्म्स वाले फॉर्म के लिए, तो f इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 और 3, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट वाला फॉर्म है, मिन टर्म फॉर्म है, तो जिसका आउटपुट 1 होगा उसी को समेशन के ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 3। एक और बार समझाती हूँ सर इसको। अभी देखते हैं कि मैपिंग कैसे करते के मैप में। सपोज ये फॉर एग्जांपल ये ट्रूथ टेबल दिया है, तो इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं a और b और इसका आउटपुट वेरिएबल है f। तो इसमें ये कंडीशंस दिया है 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 1, 1 1 के लिए 0 और 1 0 के लिए 1। तो इसमें अकॉर्डिंग टू 2 टू द पावर n वाले फॉर्मूला के लिए कितने स्क्वायर्स होंगे के मैप में, अगर ये देखना है तो 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे, तो n 2 होगा, तो 2 स्क्वायर तो 4, इन टोटल 4 स्क्वायर्स होंगे। लेकिन जब नंबरिंग करते तो 0 से शुरू करते, तो 0 1 2 3, एक नंबर लेस होगा हमेशा। तो अगर इसका कैनोनिकल बुलियन एक्सप्रेशन इन SOP फॉर्म यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मिन टर्म फॉर्म में देखा जाए, तो आउटपुट वेरिएबल f इक्वल टू a' प्लस AB, क्योंकि इसमें इस कंडीशन में और इस कंडीशन में ही आउटपुट 1 आ रहा है और सम ऑफ प्रोडक्ट में आउटपुट जिसका 1 होता है उन्हीं टर्म्स को लेते हैं कैनोनिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें a का वैल्यू 0 है तो इसलिए a', b का वैल्यू 1 है तो b, प्लस a का वैल्यू 1 है तो a और b का वैल्यू 0 है तो b'। या फिर अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या फिर मिन टर्म अगर कैनोनिकल एक्सप्रेशन वाले इसमें टिपिकल कैनोनिकल एक्सप्रेशन वाले इसमें करेंगे, तो f इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 और 3। 1 और 3 इसलिए क्योंकि 1 और 3 में आउटपुट 1 आ रहा है, इसलिए f इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 and 3।